हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं सिया और सुन्नी के बारे में स्पेशली, लेकिन हम बेसिकली मुस्लिम धर्म के बारे में बात करेंगे काफी हद तक। अगर मुझसे कुछ गलती वगैरह हो जाए तो प्लीज माफ कीजिए। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, जब उनकी डेथ हुई, तो उससे जस्ट कुछ दिन पहले उन्होंने एक हदीस में ऐसा बोला कि उनके मरने के बाद जो अली है, हजरत अली है, उनको खलीफा बनाया जाए। ऐसा लोगों ने माना, लेकिन ऐसा भी मानते हैं बहुत से लोग कि वो उस टाइम इस हालत में नहीं थे, क्योंकि वो डेथ के काफी नजदीक थे कि वो एग्जैक्टली डिसाइड कर पाए कि क्या वो चाहते हैं कहना और क्या नहीं चाहते हैं कहना। एक चीज ये भी है कि जब वो जस्ट मरने वाले, जब उनको मालूम हो गया कि उनकी वफात होने वाली है, यानी उनका इंतकाल होने वाला है, तो उन्होंने मांगा पेन और पेपर लिखने के लिए। अपने जो सूर्य के लोग थे, जो लोग उनके साथ रहते थे हमेशा, लेकिन अबू बकर ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको पता था कि वो अपने जो दामाद है और उनके जो चाचा जी हैं, जिनका नाम था हजरत अली, उनको अगला खलीफा बनाना चाहते हैं। और अबू बकर चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि अबू बकर कौन थे? जिनके खुद दामाद थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो चाहते थे कि जिस कबीले में उनका जन्म हुआ है, जिस कबीले की लीडरशिप है, वही होनी चाहिए। जबकि लोग मानते थे कि उनके खानदान में जानी चाहिए लीडरशिप। खानदान का लोग कौन माने जाते हैं? जो उनके खुद के चाचा थे, हजरत अली थे। लेकिन इसी से शुरुआत हुई, और जब उनका इंतकाल हो गया, उनकी वफात हुई, तो एक जब चुनने का मौका आया खलीफा कौन बनेगा, तो वोटिंग से चुना जाए उसको, ऐसा माना गया। लेकिन दो लोग वहां पर नहीं गए। वो कौन कौन नहीं गए? हजरत अली नहीं गए उनको छोड़ के वफात के बाद भी, क्योंकि 2-3 दिन का मौन करना होता है, तो वो उनकी कब्र के पास ही रहे। और उसके अलावा उनके एक और चाचा थे, वो भी उनके कब्र के पास रहे, और वो दोनों ही नहीं गए वहां पर जहां चुना गया वोटिंग के थ्रू कि खलीफा कौन बनेगा, जिसमें खलीफा बने अबू बकर, जो पहले खलीफा के कहलाते हैं इस्लाम धर्म के। उसके बाद इन दोनों ने ही, हजरत अली ने भी और उनके जो दूसरे चाचा थे, उन दोनों ने ही उनको अपना खलीफा नहीं माना। तो काफी लोगों ने विरोध किया, काफी लोग उनके साथ भी थे। तो कुछ टाइम बाद जब हजरत अली को लगने लगा कि इससे डिवीजन बढ़ रहा है हमारी कौम के अंदर, तो उन्होंने उनको अपना खलीफा मान लिया कुछ टाइम के बाद। लेकिन ये जो दूरी थी बढ़ती चली गई, और उसके बाद धीरे धीरे करके चौथे खलीफा जो बने वो खुद बने हजरत अली। इसके बाद बात शुरुआत होती है सिया और सुन्नी डिवीजन की। सिया धर्म में ये मानते हैं कि एक अल्लाह तो सबसे बड़ा है ही, उसके अलावा जो पीर फकीर हैं, जितनी मज़ारें हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं या उनकी भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन सुन्नी धर्म वाले जो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ना किसी मूर्ति की, ना किसी मज़ार की, ना किसी पीर की, ना फकीर की, ना किसी इंसान की, सिर्फ पूजा हो सकती है तो हो सकती है अल्लाह की। इसके अलावा किसी को नहीं मानते। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो मोहम्मद साहब थे, वो आखिरी पैगंबर थे। यानी आखिरी पैगंबर वो इंसान होता है जो दुनिया में आया है अल्लाह का या भगवान का संदेश देने के। और ऐसा भी मानते हैं कि उनको, जो उन्होंने कुरान लिखी, वो टोटल 22 साल में लिखी गई कुरान, और उसमें 6666 आयतें लिखी गई। उसके अलावा उन्होंने एक हदीस भी लिखी है, जो ये मानते हैं कि और क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या घटनाएं घटेंगी, वो उन्होंने हदीस में लिख दी है पहले से ही। सिया सुन्नी पे वापस आते हैं, क्योंकि इस्लाम में तो बहुत बड़ा चला जाएगा मसला हमारा बात करने के लिए। तो सिया और सुन्नी की जो शुरुआत होती है, वो दो देशों के बीच में हुई, और वही ईरान और उसके अलावा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो है वो सुन्नी फिरके को मानने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में इस समय 80 से 85% जो लोग हैं वो सुन्नी धर्म को मानने वाले हैं, यानी सुन्नी फिरके को मानने वाले हैं। धर्म तो इस्लामी है। उसके अलावा 15% के आसपास जो फिरका है वो है सिया फिरका, जिसमें ईरान का वर्चस्व है या ईरान के लोग करते हैं, और वो हजरत अली को अपना लीडर मानते हैं शुरू से ही। उन्होंने पहला खलीफा भी हजरत अली को ही माना हमेशा से, उन्होंने कभी अबू बकर को नहीं माना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, ईरान में जो सत्ता चली आ रही है, उसमें जो सुप्रीम लीडर बनता है, जो जिसको बोलते हैं कि वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है, वहां पर अगर वो डिसीजन कोई लेता है तो सबको मानने करना ही होगा। वो अपने नाम में हमेशा अली लोग जोड़ते हैं। जैसे कि अभी जो नाम है वहां पे, उनका नाम है आयतुल्लाह अली खामनई। तो जो अली है वो करना होता है वहां पर, और जो खामनई है वो एक्चुअली पोस्ट है वहां पर एक्चुअली, कि आपने अगर ये मौलवी कर रखा है, ये चीज कर रखी है, कुछ उनकी शर्तें हैं, अगर ये पूरी कर रखी है तो ही आप खामनी बन सकते हैं, और बिना खामनी बने आप ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बन सकते। ये भी एक चीज है। उसके अलावा हम बात करते हैं सिया सुन्नी वाले वापस। जहां भी सिया सुन्नी रहते हैं, ज्यादातर इनमें लड़ाई हो रही है आपस में, ज्यादातर केस में लड़ाई है। अब बात हिंदुस्तान की मत करना। हिंदुस्तान में तो पूरे के पूरे 72 फिरके जो इस्लाम के हैं वो सारे हैं, और फिर भी इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं वो धर्म को बहुत ऊपर मानते हैं, लेकिन फिर भी भाईचारा आपस में ज्यादा है। ये मेन है। इसके अलावा बात करते हैं वापस से 72 फिरकों के बारे में जो बात हो रही है। एक हदीस लिखी है मोहम्मद साहब ने, जिन्होंने कहा है कि मेरे जो
इस्लाम में मेरा जो फिरका है वो आगे जाके 73 फिरकों में जाके डिवाइड होगा, 72 नहीं 73 फिरकों में डिवाइड होगा, और उनमें से कोई एक फिरका ऐसा होगा जिससे हम जन्नत नसीब होगी, जिससे में जन्नत नसीब होगी। उनका बेसिकली कहना इसलिए था कि यार काश ये लोग मिलके रहे, काश ये एक ही फिरके में रहे, ये 72 73 जितने भी हैं डिवाइड ना हो। और उनको उस टाइम मालूम था कि आगे जाके जो टूटेंगे वो 72 फिरकों में टूटेंगे। तो मैं 73 क्यों कह रहा हूँ, या 73 हदीस में उन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने माना है कि जो प्योर होंगे ना वो 72 में कभी डिवाइड नहीं होंगे, वो एक ही मानेंगे पूरे इस्लाम, और जिनके दिल में प्योरली इस्लाम होगा। तो लोग कई बार कहते हैं कि दो तरह के इस्लाम होते हैं, एक इस्लाम जो कुरान या मोहम्मद साहब ने बताया, और दूसरा इस्लाम जो ये बाकी खलीफा हैं, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने, कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए, कुछ मौलवी ने अपने मतलब के लिए जो निकाला, उसको बोलते हैं वो लोग। और यहीं पे डिवीजन की बात आती है, यहीं पे शुरुआत होती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है। अभी पाकिस्तान की भी न्यूज आपने सुनी होगी कि सिया और सुन्नी में लड़ाई हुई और काफी सारे सिया को मार दिया। जहां पे इनको मौका मिलता है दोस्तों, ये आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। इनका सबसे जो ज्यादा शुरुआत हुई लड़ाई की वो हुई करबला के अंदर 680 ईस्वी में। करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के जो पोते थे इमाम हुसैन, उनको कत्ल कर दिया एक बहुत ही करप्ट सुन्नी खलीफा ने, जिसका नाम था यजीद, और 72 लोगों को मारा जो बेसिकली मोहम्मद साहब के बहुत ज्यादा बड़े फॉलोअर्स थे या उनकी फैमिली के बिलोंगर्स थे। और इसी को मौन करने के लिए, इसी को दुख मनाने के लिए, जो खासकर सिया लोग होते हैं वो उस ताजिया निकालते हैं अशूरा के दिन, और काफी सारी आपने देखा होगा वो तलवार से चक्कू से अपने को मारते हैं। वो दुख होते हैं, कहते हैं कि यार हम बहुत शर्मिंदा है कि हमारी वजह से इमाम हुसैन साहब को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। सुन्नी धर्म के जो लोग हैं वो भी उस दिन को फास्टिंग करके या बहुत कम शांति से मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही मानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, सही नहीं हुआ, उस तरीके से चीजों। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने कहा कि 72 फिरके ऑलरेडी हैं इनके, जिनमें से मैंने दो के नाम भी आपको ऑलरेडी बता दिए कि सुन्नी है, सिया है। उसके अलावा कुछ और फिरके भी हैं जिनमें हनाफी है, मालिकी है, हनबली है, उसके अलावा आपके इस्माइलियाज हैं, जैदीज हैं, खाजितैस हैं, सूफी ऑर्डर्स हैं, कादरी है, ऐसे बहुत सारे और फिरके हैं। इनके बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट कीजिए, फिर हम बताएंगे इनके बारे में, सबके नाम और सबकी चीजें क्या क्या अलग है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं अभी नाम भी लूंगा तो नाम से कोई अंतर बनेगा नहीं, जैसे मैंने सिया के बारे में बताया, क्योंकि मेन पहचान ये है कि वो इस्लाम के अलावा पीर फकीर मज़ारों को भी काफी मानते हैं। सुन्नी का बताया वो पीर फकीर मज़ारों को नहीं मानते, वो सिर्फ एक मानते हैं और वो है इस्लाम, और वो है अल्लाह, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। और जानने के लिए जुड़े हमारे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर धर्म के बारे में और जानकारी जाननी हो, इस्लाम के बारे में कैसे बना, कैसे फैला, तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।